हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसमें आज हम औजा मूवी को विस्तार से जानेंगे और साथ साथ इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन को भी। और ये वीडियो मैंने बहुत बड़े फ़ैन डिमांड पर बनाया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम दो लोगों को औजा बोर्ड के साथ खेलते हुए देखते हैं, जो कि दोनों बहन थी। मगर वो लड़की ये सब अपने बचपन के बारे में सोच रही थी और यही सोचते सोचते वो औजा बोर्ड को जला देती है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो उसके घर के बाहर खड़ी थी। वो बाहर आती है और बोलती है कि वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि जो गेम ये लोग बचपन में खेलते थे वो इसने अभी अकेले में खेली थी और उसने उस बोर्ड को जला दी। थोड़ी बहुत बात करके वो चली जाती है और उसके घर में आने के बाद कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती है। उसके ऊपर जाने पर बोर्ड और उसके साथ देखने वाला वहीं पर था सही सलामत। वो उसे देखने की कोशिश करती है और वो पोजेस हो जाती है। फिर लाइटनिंग वायर से खुद को फांसी लगा देती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस गेम को कभी अकेले नहीं खेलना चाहिए, इसलिए वो पोजेस हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जिसमें उसकी बहन अभी भी उसकी बहन की मौत से अपसेट थी और ट्रॉमा में थी। और काफ़ी सोचने समझने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर औजा गेम खेलेगी, और अगर ये फेक रहा या नकली रहा तो वो ज़िंदगी में कभी इस गेम का नाम नहीं लेगी। और ये सारे उसकी बात मानकर वो गेम खेलने चले जाते हैं। उसकी बहन के रूम में आते हैं जहां उसका गेम रखा है। गेम चालू करने के बाद वो कुछ सवाल जवाब करते हैं, मगर पहले उन्हें ये सब फेक लग रहा था और लग रहा था कि ऐसा कोई और कर रहा है। मगर आगे जाके उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है। उनकी बहन से कांटेक्ट करने के बाद उनके साथ भी वैसा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है। इवन उसमें से एक जन का तो सर ही कांच से लग जाता है, तो वो इसे वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। मगर अगले दिन जिन जिन लोग वो गेम खेल रहे थे उन सब के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। जैसे उन सबको सेम मैसेज मिल रहा था, हाय फ्रेंड करके। अब इससे ये लोग समझ गए थे कि स्वर्गवासी बहन उनसे बात करना चाहती है। तो एक और बार फिर वो लोग गेम खेलने बैठ जाते हैं, मगर उन्हें कुछ ही टाइम में समझ में आ जाता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि कोई और है, और वो उनकी बात सही साबित हो जाती है। जब उसकी बहन ज़िंदा थी तभी भी उसका कांटेक्ट उससे ही होता था। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो ग्लास से देखती है जिसमें उसकी बहन इशारा करते बताती है कि वहाँ से भागो, मम्मी आ रही है। मगर उन्हें ये बात थोड़ी लेट समझ में आती है, फिर भी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये गेम वो फिर कभी नहीं खेलेंगे, ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं। अब वो अपनी बहन का बनाया हुआ वीडियो देख रही थी, जिसमें उसे उसके घर में ही औजा मिला था, जिसमें वो अकेली खेलती थी। खैर, अब उसकी एक फ्रेंड अपना दांत साफ़ कर रही थी, तभी उसके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती है और वो पोजेस्ड हो चुकी थी, जिससे वो डीमन उसका फ़ायदा उठाकर उसे मार डालता है। उसके सारे फ्रेंड्स उसकी ज़िंदा बहन के ऊपर नाम डाल रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से सब उसके कहने पर गेम खेले और अब आत्मा उनके पीछे पड़ गई है और उनका एक फ्रेंड मर चुका है और वो एक एक करके सबको मारेगा। मगर उसका एक फ्रेंड उसका साथ देता है और वो लोग उस घर का इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके पहले भी कोई घर में रहता था और वो उसी की बुरी आत्मा है। अपने और सवाल को जवाब में बदलने के लिए वो बहन एक मेंटल असाइलम में जाती है, जहाँ जो लड़की मरी है उसकी बहन अभी तक ज़िंदा है। वहाँ पर वो जाके बोलती है कि तुम्हारे घर में आत्मा है, और वो ये बात जानती भी है। वो बोलती है उसकी बहन बहुत अच्छी थी और अपनी माँ से प्यार करती थी, मगर उनके गुज़र जाने के बाद वो औजा बोर्ड का इस्तेमाल करती थी अपनी माँ से कांटेक्ट करने के लिए। मगर वो उस संपर्क को तोड़ नहीं पाती थी और वो पागल सी हो गई थी, और उसके मरने के बाद वो उस घर को छोड़ी भी नहीं थी और उसी ने उसकी बहन डोरिस को मारी थी। अब वो सुझाव बताती है कि उसे उसके होठ के धागे को काटना होगा, जो कि उसका मृत शरीर है, और प्रार्थना करना होगा कि उसकी बहन उसकी माँ से निपट ले ताकि उसको शांति मिल सके।
वो वैसा ही करती है मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो नहीं जाती। और तो और उसके बाकी फ्रेंड्स भी पॉसेस होकर मर रहे थे। अगले दिन वो फिर मेंटल असाइलम में आती है और पता चलता है कि वो झूठ बोल रही थी, उसकी माँ गलत नहीं बल्कि सही थी और वो पागल जैसे हरकतें करने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक औरत के पास आती है और वो बोलती है कि वो आत्मा बहुत ख़तरनाक है, बोर्ड को जलाने से कुछ नहीं होगा, पहले जिसकी आत्मा है उसके दोनों शरीर को जलाकर बोर्ड को जलाना होगा, तभी वो नष्ट होगी। तो वो अपने फ्रेंड और अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसा ही करती है और वो आइडिया कामयाब हो जाता है और वो आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिससे वो बोर्ड भी जल जाता है। मगर ये काम बहुत मुश्किल था। अब सब ठीक हो गया था, मगर फिल्म के एंड में उस बहन को औजा के डाइस मिलता है, जिससे वो देखती है और वहाँ आत्मा आ जाती है और उसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब ये फिल्म का एंड को देखकर इसका सीक्वल तो नहीं बना पर इसका प्रीक्वल आया है, जो कि औजा ऑरिजिन ऑफ इविल है, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और इसका सेकेंड पार्ट अच्छा खासा हिट गया था, बल्कि इसका ओरिजिनल वाला फ्लॉप है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशंस भी औजा की तरह आपके पास आ सके। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दो, जिससे आपको और जानने मिले। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।